अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है हम लोगों का। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है सर। आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। आपका लास्ट मंडे को मैं क्लास नहीं पढ़ा सका था। उसकी वजह ये थी कि मेरा ना लैपटॉप ख़राब हो गया था। शायद मैंने बता भी दिया था ग्रुप में। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन बहरहाल आज हम टेस्ट डिस्कस करेंगे लास्ट वाला। ठीक है। और लेक्चर 5 to 12 जो था, ठीक है। ओके। और कल ठीक है सर जी। कल अनाउंस कर देंगे, कल 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 या परसों, मेरे ख्याल में कल ही मैं आपको जो आपने इस सैटरडे संडे को टेस्ट दिया ना वो डिस्कस कर लेंगे, राइट जी। ओके हो गया। ठीक है सर जी, शुरू करें आप। चलें जी, बड़ी मेहरबानी। शुरू करते हैं जी। आपका जो वन है क्वेश्चन 1 है। आप लोग टेस्ट अपने पास निकाल के रखने सामने। कहता है विच प्रॉपर्टीज यूज इन द कंडीशनल। कहता जी 5 अगर छोटा है 10 से तो फिर 15 छोटा होगा 20 से। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? हाँ जी। मेरे ख्याल में कुछ जमा किया गया। 5 में 10 जमा किया, 10 में 10 जमा किया, ये 20 बन गया, ये 15 बन गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते बोला? फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है यार। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आ गया याद आपको? इट वॉज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन ए आपका बनता है यहाँ पर। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी गलत हो गया। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। ट्राइकोटोमी आपको प्रॉपर्टी का पता है कि दो रियल नंबर हैं, या ए बी के बराबर है, या ए बी से छोटा है, या ए बी से बड़ा है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है, आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। दिस इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहता है फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर विद ए बी पॉजिटिव है, ए बी से बड़ा है, यानी ए और बी रियल नंबर है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ए बी से बड़ा है, देन विच इज ट्रू। क्या ट्रू है बोला? क्या ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर से बड़ा होगा? यस। क्या अंडर रूट ए बड़ा होगा अंडर रूट बी से? यस। क्या 1/a छोटा होगा 1/b से? यस। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए बड़ा होने से ए का स्क्वायर भी बड़ा होगा, ए का स्क्वायर रूट भी बड़ा होगा, और 1/a 1/b से छोटा होगा ड्यू टू द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये तीनों बिल्कुल ठीक है जनाब। डेल्टा ऑल, ठीक है जी। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड दैट पोजेसेस द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। भाईजान लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी किस में होल्ड करती है? वो कौन सी फील्ड है सर? इसमें करती है निश्चिता। क्योंकि आपको पता है एक सेट था x belongs to q such that x is positive and x square is less than 2। आपको याद होगा कि इस सेट के अपर बाउंड तो थे q के अंदर, लेकिन इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड अंडर रूट 2 निकलता है और वो क्यू में शामिल नहीं है। ठीक है जी, पढ़ा हुआ आपने सारा, कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो ये नहीं है। आर में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वेरी गुड, ये है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में ये तो ऑर्डर फील्ड ही नहीं है ना। Z10, और भाई ये तो फील्ड ही नहीं है। राइट जी, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है? आर वाला। चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। आपके पास एक सेट है ए, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्या कहता है बोला, 1 - x इंटू 1 - 2x 0 से बड़ा है। आपने इन्फिमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ ए निकालना है, कड़ा मसला है। और भाई इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो। इसकी निकालो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या निकलेगी? 1 - x इंटू 1 - 2x इक्वल टू 0। 1 - x इक्वल टू 0, 1 - 2x इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। भाईजान ये 1/2 से लेकर 1 तक
3 हिस्से बनेंगे जनाब आपके पास, हर हिस्से को चेक कर ले कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। 1/2 से छोटे नंबर लें, 0 ले लें, 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 0 इसमें पुट करें इस इनक्वालिटी में। 1 और यहाँ पर 1 पॉजिटिव, यस 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हिस्सा शामिल है। 1/2 से लेकर 1 तक कोई एक पॉइंट चेक करना है। 1/2 से लेकर 1 तक कोई एक पॉइंट, लाइक 0.7 चेक कर लें। 0.7 यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 0.7 0.3 बनेगा, और यहाँ पुट करेंगे 0.7 तो ये नेगेटिव बनेगा ना, राइट। 1 माइनस 0.7, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन रहा है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो सेट है दरअसल ये किसके बराबर निकला, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक, ओपन इंटरवल यूनियन विद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो भाई साहब इस सेट का अगर आप देखें तो क्या है भला इस सेट का, ओके, आई मीन ये शायद किसी ने मिस प्रिंटिंग, कंपोजर ने मिस्टेक कर दी है, मेरे ख्याल में यहाँ पर लेस देन का साइन था जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि ऐसे तो क्या निकल रहा है भला बच्चों, आपको पता लग रहा है ना? जब जी जी, हम 1 माइनस एक्स की जगह x की जगह 0.7 पुट करेंगे तो मेरे ख्याल में हाँ नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव, इसलिए तो मैंने कहा ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मैंने भी तो यही कहा। आसिम आप कहाँ पहुंच जाते हो यार, सर जी सर। हैं? तो समझ आ गई बात की कि नहीं आ गई? जी सर जी। हाँ, मेरे ख्याल में बच्चों ये मेरे से गलती नहीं हुई एक्चुअली, कंपोजर ने मिस्टेक की है, ये मैंने लेसन का साइन दिया था, उसने यहाँ ग्रेटर देन का साइन डाल दिया। ऐसा करने से क्या होगा भला, डोमेन दरअसल ये बन जानी थी, मतलब ये सेट बन जाना था, इसके हिसाब से सेट बन जाना था बच्चों 1/2 से लेकर 1 तक, राइट। और इसका इन्फिमम क्या निकला था 1/2, इसका सुप्रीमम क्या निकला था 1, दोनों को जमा करते क्या जवाब आता 3/2। 3/2। हाँ, जो कि आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, चार्ली ऑप्शन में। तो मैंने ये सोच के क्वेश्चन बनाया था, तो ये कंपोजर ने मिस्टेक कर दी है, ग्रेटर देन से लेसन का साइन था, ठीक है, इसके हिसाब से ये आंसर है। लगी ना समझ, एक्चुअली आपको क्वेश्चन की समझ लगी ना बच्चों? बोलो बच्चों, कह Yes दो sir, clear। कह दो लगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कह दिया करो, फटाफट कह दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। भाई साहब कौन सा बाउंडेड अबव है, जेड बाउंडेड अबव है, कह दो नहीं। x बिलोंग्स टू r सच दैट x का स्क्वायर प्लस का 2x ग्रेटर देन -1, क्या ये बाउंडेड अबव है? चलो इसको बाद में चेक करते हैं, चार्ली ऑप्शन में चेक करो, चार्ली ऑप्शन में 5 से इन्फिनिटी, क्या ये बाउंडेड अबव है? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना, No sir। नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये बाउंडेड अबव है कि नहीं, अभी ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 2x इक्वल टू -1, x² + 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। भाईजान x -1 x + 1 का स्क्वायर निकला ये, है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा -1, ड्रा करेंगे -1 यहाँ कहीं लाई करेगा, 2 इंटरवल्स बन जाएंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू लो लाइक 0, नहीं 0 यहाँ आना है, यहाँ पर -2 चेक करो बेटा, -2 इसमें पुट करके, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -2 × 2 -4, ये बन गया 0, क्या 0 बड़ा है -1 से? यस, ये सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पर आ जाते हैं 0 0 पुट करके चेक करें, 0 0 0, क्या यहाँ पर भी 0 बन रहा है बेटा, क्या 0 बड़ा है -1 से? अगेन यस। तो -1 के अलावा -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा, -1 भी करेगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 1, ये नहीं करेगा क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है। तो इस सेट को अगर आप देखो तो ये क्या बनता है बोला, -∞ से लेकर -1, ओपन इंटरवल यूनियन विद 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो बताना क्या था बेटा, बेटा बताना क्या था इसके बारे में कि क्या ये बाउंडेड अबव है? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना बाउंडेड अबव,
इन्फिनिटी इसमें आ रहा है, ठीक है। ओके, ऑप्शन चेक करें जी, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में हमें एसोसिएटेड इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x लेस देन -9, राइट जी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेटा ये x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 बनेगा, और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी बेटा 3। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3, एक पॉइंट यहाँ पर 0 चूज करेंगे, 0 पुट करके देखें, 0 लेस देन -9 गलत हो गया। 3 से बड़ा कोई नंबर लें, 3 से बड़ा कोई नंबर लाइक 4 पुट करके देखिए, 4 का स्क्वायर कितना बनता है 16, 4 पुट किया -24 लेस देन -9, 16 -24 बेटा कितना बनता है, 16 -24, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। -8 -8 क्या -9 से छोटा है, गलत, ये सभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो अगर आप इस सेट सर की बात करो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा बेटा, जी सर सेटिस्फाई करे बगैर भी तो कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x यहाँ पर हमारे पास 3 से लेस जा रहा है, जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक, तो हम कह सकते हैं ना कि -∞ से 3 तक है कहाँ हमारे पास। लिखा हुआ बेटा x तो 3 अपर से बाउंड लेस? इसकी बेटा 3। बेटा बेटा मेरी भी सुनो, कहाँ लिखा हुआ x 3 जी से सर, छोटा है, कहीं भी नहीं नहीं लिखा नहीं हुआ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ इक्वेशन जो है x स्क्वायर माइनस 6x लेस देन -9, तो यहाँ पे अगर इसके हमने x की वैल्यू निकाली है, वो भी तो हमारे पास लेस जा रही है ना, तो कौन इंटरवल की सी? वैल्यू पुट करके चेक करनी जरूरी बेटा है। बेटा बेटा प्लीज स्टॉप स्टॉप, टाइम बड़ा कम होता है ना, इसलिए मेरी भी सुने। अब भूली जा रही जी है सर, भूली जा रही है। x की वैल्यू क्या निकली है, 3 निकली है। 3 निकली। आप करिए 3 से लेस जा रही है, क्या मतलब इस बात का 3 से लेस जा रही है? ठीक है सर, समझ गई मैं, इंटरवल चेक करने हैं। जी जी, इंटरवल चेक करना बेटा, वो भूली जा रही ठीक है भूली सर, जा रही, सुन तो लो मेरी ठीक है बात। सर, ठीक है सर। ठीक है, 3 से लेस नहीं, 3 वो तो ये बाउंड्री पॉइंट्स निकले ना यहाँ से बेटा, और उसके बाद आपने इंटरवल्स बना ठीक है के सर, फिर आगे चेक करना था, ठीक है। ओके क्लियर ओके, सर। लगी ना समझ? तो कोई भी पॉइंट सेट नहीं आ रहा, मतलब ये सेट क्या बन गया, असल में सेट एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है। और एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव होता है ना, यस, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज बाउंडेड अबव। जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स होते हैं, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ, डिस्कस किया हुआ ना बेटा। यस सर। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये वाला ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। और भाई साहब बताने का है कि कौन सा सेट काउंटेबल है। सर 0 1 क्लोज इंटरवल ये काउंटेबल नहीं होता, लेकिन इसका इंटरसेक्शन लिया क्यू के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इर्रेशनल नंबर का सेट भी काउंटेबल नहीं होता। क्या नहीं होता, ये भी अनकाउंटेबल होता है। तो जब आप इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो वही नंबर आएंगे जो 0 और 1 के दरमियान में, लेकिन कौन से वाले, जो इर्रेशनल है, ठीक है, कौन से आएंगे, इर्रेशनल। और इर्रेशनल्स का जो सेट होता है, ठीक है, वो काउंटेबल नहीं होता, इट इज अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल नहीं है। आगे बढ़ते आर काउंटेबल है, आर काउंटेबल भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट काउंटेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचती है बेटा, बी वाली जाहिर है यही हमारा आंसर होगा। x belongs to q such that x square प्लस का 5x प्लस का हैं जी 7x की 9 लेस देन x का क्यूब। ओ भाई, और लिखा हुआ है x रैशनल नंबर होना चाहिए और जो इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये एक बेटा ये जो भी बना, मतलब आपने वो रैशनल नंबर लेने हैं ना जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। मुझे इतना पता है कि सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रैशनल नंबर सॉरी सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये काउंटेबल सेट बनता है, पता ना बेटा आपको। अब अगर Yes, sir. इनमें से वो नंबर मैं लूं जो इसको सेटिस्फाई करे, वो या तो सारे यही हो सकते हैं या इससे भी कम हो सकते हैं। बात समझ आ रही बेटा कि नहीं आ रही? जी तो सर। मुझे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि रैशनल नंबर्स का सेट काउंटेबल होता है, और वो रैशनल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इनइक्वालिटी को, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा रैशनल नंबर्स का सेट ही बन सकता है। तो ये तो काउंटेबल है, उससे कम कर देंगे तो वो डेफिनेटली वो भी काउंटेबल ही रहेगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन
बी बनती है, जिसे चेक किए बगैर ही मैं आंसर बता सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ के द नंबर इज रैशनल। भाईजान 1/√2 ओवर √2 की पावर कितनी है के। सर के की क्या कीमत लें कि ये नंबर रैशनल है। भाई साहब पहली वैल्यू के की 0 ली जा सकती है, क्योंकि मैंने सुना है किसी भी नंबर की पावर 0 ले तो जवाब क्या बनता है 1। 1 प्लस √2 ओवर √2 की पावर 0 लेने से ये 1 बनता है और ये रैशनल है। यस, के की वैल्यू 0 ली जा सकती है, ये ली जा सकती है, लेकिन ऑप्शन में 0 मौजूद नहीं है। ऑप्शन में 0 मौजूद नहीं है। ऑप्शन में 3, 2, 106 नन। व्हाट विल बी द आंसर। क्या आपने एक बात नोट की है, 1/√2 का अगर स्क्वायर खोलोगे तो क्या जवाब आता है 1 + 2 + 2/√2। ये 3 + 2/√2 बन गया। आप 1 + √2 की पावर 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी ले लो, 1 + √2 का स्क्वायर इंटू 1 + √2 लिखा जा सकता है। ये है बन गया 3 + 2/√2 इंटू 1 + √2। जब आप बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे √2 फिर किसी ना किसी फॉर्म में आना ही आना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। 1 Yes, + sir. √2 की पावर 4 ले लोगे तब भी उसमें √2 ये वाली टर्म आनी ही आनी, कुछ नहीं किया जा सकता। इरेशनल पार्ट इसमें आना ही आना। 0 के अलावा के की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर रैशनल नहीं बनता। ऑप्शन डेल्टा None. नन। राइट जी, सीधे सीधे बेटा आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से समझते जाएं। मजबूरी है बेटा, यहाँ पर ये टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा है। अल्लाह आपका भला करेगा, दुआ में याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, द कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द सेट। भाई साहब अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर दिया, मैंने अभी अभी इसी टेस्ट के अंदर डिस्कस भी किया था। ये x बिलोंग्स टू क्यू, x पॉजिटिव है, x का स्क्वायर लेस देन 2 है। अपर बाउंड इसके कौन से निकलते हैं √2 से ऑनवर्ड सारे, ठीक है। ये सारे के सारे रियल नंबर इसके अपर बाउंड्स हैं। तो √2 से क्लोज अप टू इंफिनिटी, ये ओपन क्लोज ओपन इंटरवल जो है ना, ये इसके अपर बाउंड्स बनते हैं। लेकिन उसने इन क्यू में मांगे हुए हैं, इसमें तो बहुत सारे रैशनल भी आ जाएंगे, बहुत सारे इरेशनल भी आ जाएंगे, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम क्यू के साथ। तो दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए इन क्यू। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी, हमने अच्छे तरीके से ये लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ, ठीक है जी। ऑप्शन कौन सी बचती है, ऑप्शन बनती है चार्ली, ठीक है। यहाँ पे चार्ली आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन 9, द सीक्वेंस -1/2 की पावर n, n कहता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सर ये सीक्वेंस क्या कहता है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है, क्या है। अरे यार अभी देखते हैं। n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, हाँ ये कन्वर्जेंट तो है, क्योंकि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो -1/2 की पावर n 0 को अप्रोच करेगी। ये बात एग्री करते हैं सारे बेटा। जी सर। वेरी गुड, क्योंकि 1/2 दरअसल 0.5 बनता है ना, और ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे नंबरों की पावर बढ़ाने से उसने डिक्रीज होना होता है, राइट, से 0 को मूव करेगा। तो ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट तो जाहिर है फिर नहीं होगा। भाई साहब अनबाउंडेड हो सकता है क्या, खुद सोचे, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हुई है। जो सीक्वेंस सर कन्वर्टेड एवरी होती है वो, कन्वर्जेंट इज बाउंडेड। हाँ जी, अनबाउंडेड नहीं हो सकता। और डिक्रीजिंग, क्या ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, नहीं, ये सीक्वेंस ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है। इसकी पहली टर्म -1/2, अगली टर्म 1/4, उससे अगली टर्म -1/8, उससे अगली टर्म 1/16, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस है। ऑल्टरनेट सीक्वेंस ना डिक्रीजिंग होती है ना ही इंक्रीजिंग होती है। सो द ऑप्शन इज ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन 10 की बात सर करते हैं। एक जी जी, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे। बेटा जरूर, सर ये अगर इसी वाले हाँ इसी हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन 9 से। जी जी सर बेटा, यहाँ पे हमने थ्योरम पढ़ा था, ये b ग्रेटर देन 0, तो b की अ, वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 होती है, मतलब 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, तब हमारे पास वो 0 को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव हो गई है ना, तो उसके लिए तो हमारे पास ये था कि इन्फिनिटी होता है, अगर बिल्कुल नहीं सॉरी, इन्फिनिटी नहीं, ग्रेटर देन 1 के लिए इन्फिनिटी था, तो बेटा उसके लिए एक तो कोई रिजल्ट नहीं था पढ़ा। बेटा एक -1 की पावर n अलग कर दो,
बाकी 1/2 की पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। जी ठीक है सर जी। अब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/2 की पावर n किसको अप्रोच करेगा? 0। इन्फिनिटी को, हाँ जी, और जीरो को, ये जीरो साथ को। में वैसे चुंगा मुंगा हो गया, ठीक है। चलो जी, लग गई ठीक समझ। है। क्वेश्चन 10, ओके जी, क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 में क्या कहता है बोला, एक सीक्वेंस आपके पास है an n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये क्या है? बाउंडेड है। एक क्वेश्चन है आपके पास n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये कहता है कन्वर्जेंट है। तो फिर ये थ्योरम है an bn, दिस sequence must converges to 0, दिस converges to 0। ये एक थ्योरम है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरी सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करे, लेकिन इसमें तो 0 को कन्वर्जन दी ही नहीं हुई है ना, नहीं दी हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन दी थी आपने, कन्वर्जेंट टू जीरो। नहीं नहीं ना बेटा, मैं बताता हूँ। एक सीक्वेंस बाउंडेड है ना, दूसरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं, कि कन्वर्जेंस टू 0 होने चाहिए। 0 को कन्वर्ज करेगी तो प्रोडक्ट 0 को कन्वर्ज करेगा ना। अभी उसमें लिखा ही नहीं होगा कि 0 को कन्वर्ज कर रही है ना। जी सर। हाँ, कन्वर्जेंट के बारे में नहीं कह सकते, डाइवर्जेंट के बारे में भी नहीं कहा जा सकता। कन्वर्जेंस टू 0 ऐसे बिल्कुल नहीं किया जा सकता ना। अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करे तो फिर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 0 को। समझ आई बात कि नहीं? हो क्या सकता फिर बाउंडेड कैसे? भाई ये सीक्वेंस क्या बोला, बाउंडेड है। जी जी। ये वाली सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। हाँ जी सर। अरे भाईजान, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है क्या वो बाउंडेड भी होती है? होती है। तो दो बाउंडेड सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट भी बाउंडेड जी होगा, राइट जी। तो बाउंडेड आपकी जी राइट सर। ऑप्शन है बनती है, ठीक है बेटा। वेरी गुड। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट? भाई साहब, इनमें से कौन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? पहली सीक्वेंस है n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, क्या ये कन्वर्जेंट है? निश्चित, क्योंकि ये इंफिनिटी को कन्वर्ज करती, डाइवर्स करती, मतलब प्रॉपर्ली डाइवर्स करती है। ओके, अगली है -1 की पावर 2n प्लस n का स्क्वायर, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये कन्वर्जेंट है? भाई साहब मुझे लगता है ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों कन्वर्जेंट नहीं है? n की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करने से 2 प्लस 1 3 -1 बना। n की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 1 बना। n की जगह 3 पुट करो, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 कितना बना? 15 -1 बना। -1 1 यही बनेगी। शाबाश, ये बन रही है सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जन है क्या? नहीं। हाँ सर। थैंक यू। अगली है -1 की पावर कितनी बन रही है बेटा? n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। आप n स्क्वायर प्लस n को लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना। तो ये दो कंसेक्टिव नंबरों का प्रोडक्ट बन गया ना। अगर ये ऑड होगा तो ये क्या होगा? इवन। अगर ये इवन होगा तो ये क्या होगा? ऑड। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ऑड है। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट, आप ऐसे ही वन देखो। बनेगा ना। n की जगह 1 पुट करें बेटा, n की जगह 1 पुट करें। हाँ जी, इवन बनेगा, ठीक है। इवन इवन सॉरी, क्योंकि एक इवन नंबर है दूसरा ऑड नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट इवन ही बनेगा। तो ये आप n की जगह 1 2 3 पुट करेंगे तो ये इसकी टर्म्स क्या बन जाएगी? 1 1 1 1 1। ये कन्वर्ट करेगी किसको? 1 को, कन्वर्ज टू ठीक है। 1। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। ओके ओके। और आखिर में बेटा 2 की पावर n है, ये तो वैसे ही प्रॉपर्ली डाइवर्ज करती है इंफिनिटी को। सीधे से क्वेश्चन है बेटा, बड़े आसान से क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है। क्वेश्चन 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम? भाई साहब, कौन सी सीक्वेंस होती है जो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है? बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट जी। सॉरी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपने ये देखना है इनमें बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी है। पहली उसने दी हुई है 1/n। सर ये बाउंडेड तो है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? ये तो डिक्रीजिंग है। ये तो अपने
इन्फिमम को कन्वर्ट करेगी 2 की पावर n। सर ये तो वैसे ही प्रॉपरली डिवाइड कर रही है ना, 1 माइनस 1 ओवर n। यस, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। यस, इसकी वैल्यू 0 और -1 के दरमियान में है, ठीक है, बाउंडेड होगी। और ये सीक्वेंस जो है क्या हो गया, ये सीक्वेंस जो है ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है ना। ये n की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 मिलेगी, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 1 - 1/3 2/3 मिलेगा, n की जगह 4 पुट करेंगे तो 1 - 1/4 3/4 मिलेगा, एंड सो ऑन, ये बढ़ती चली जा रही है। तो बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, राइट जी। तो यही है आपका आंसर, चार्ली आंसर। ओके जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13। यार नजीब, आपके माइक से बड़ी अजीब जी खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही हैं, प्लीज अपना माइक जरा म्यूट कर दो बेटा। थैंक यू। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स इनफिमम। ले गल उठी आ गई, कन्वर्जेस टू इट्स इनफिमम, जो बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, और वो कौन सी होगी भला? ऑप्शन ए में नजर आ रही है ना बेटा, 1/n, है ना, ये है। यस, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। 1/2 की पावर n, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी बाउंडेड है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, ये भी ठीक है ना। 1 इसकी बिल्कुल सही है। तीसरी क्या बोला, n+1/n, इसको देखें तो 1+1/n बनता है ना, ये क्या है, हाँ ये भी डिक्रीजिंग ही है और ये भी बाउंडेड है। तीनों सीक्वेंसेस बाउंडेड भी हैं और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हैं, लिहाजा तीनों सीक्वेंस अपने इनफिमम को कन्वर्ट करेंगे, यानी डेल्टा। बोले तो ऑल ऑफ दीज। लगी समझ बेटा? जल्दी बता दे बच्चों, लगी समझ? थैंक यू। क्वेश्चन 14, which of the following sequence is not denumerable। denumerable सीक्वेंस कौन सी होती है बोला? काउंटेबली, और जिसकी एज अ रेंज सेट। तो बेटा -1 की पावर n, अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो ये बनता है -1 1 -1 1 -1 अप टू सोन। लेकिन एज अ रेंज सेट में देखो तो ये सिर्फ यही रह जाएगा ना, -1 और 1, दो ही नंबर। तो ये तो फाइनाइट हो गया ना, काउंटेबल तो है लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि डिनोमिनेटर उसके इक्विवेलेंट नहीं है, लिहाजा ये हमारी ऑप्शन नहीं है। n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यस, ये क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डी न्यूमरेबल, राइट जी। ये हमारी ऑप्शन है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में है n+1/n। सर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1+1/n, ये भी ठीक है ऑप्शन, ओके। लेकिन उसने तो कहा हुआ था विच इज नॉट डिन्यूमरेबल, तो वो यही था, पहले वाला ये वाला, ये डिन्यूमरेबल नहीं था, ठीक है। यस, मैंने समझ लिया, जैसे लिखा हुआ डिन्यूमरेबल है, ये डिन्यूमरेबल नहीं है क्योंकि ये काउंटेबल है, फाइनाइट सेट रह जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी के इक्विवेलेंट नहीं है। तो बाकी जितनी भी सीक्वेंसेस हैं, मतलब इसको देखो, इस ये भी हर टर्म डिफरेंट आ रही है ना। फर्स्ट टर्म इसकी देंगे तो बनेगी 2, नेक्स्ट टर्म 1+1/2 इट्स 3/2, उससे नेक्स्ट टर्म 1+1/3 इट विल बी 4/3 एंड सो ऑन। हर टर्म मुख्तलिफ आ रही है, ये वाला सेट भी नेचुरल नंबर्स के इक्वलेंट ही बनेगा, ठीक है जी। और आगे तो वैसे ही 1/n दिया हुआ है, ये तो वैसे ही आपको पता है इसकी टर्म्स होती हैं 1 1/2 1/3, हर टर्म मुख्तलिफ ही आ रही है, तो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के डिन्यूमरेबल ही बनता है, राइट जी, इक्वलेंट ही बनता है नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। तो आपका आंसर ए है, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा वो डिस्कस कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ई। कौन सी सीक्वेंस है जो कि ई को कन्वर्ट करती है? 1+n की पावर 1/n, ये क्या, ये ई को कन्वर्ट करती है? नो, वेरी गुड। वो लिमिट जो होती है ना, लिमिट x n अप्रोचेस टू 0 हो
तो 1 प्लस एन की पावर 1 ओवर एन ई ही होता है, लेकिन हमें सीक्वेंस की कन्वर्जन चेक करनी है तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चेक करना है, ये ई को कन्वर्ज नहीं करती। ओके वेरी गुड बेटा, ये वाली सीक्वेंस 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, ये सीक्वेंस करती है। एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट ई ही आती है, यस ये करती है, राइट जी। अच्छा ए जी चार्ली में दी हुई है ई प्लस 1 ओवर एन, इसमें अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर एन किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो ई प्लस 1 ओवर एन विल अप्रोचेस टू ई, ये वाली सीक्वेंस भी ई को कन्वर्ट कर रही है ना बच्चों। Yes, sir. तो क्या आंसर होगा, बोथ बी एंड सी, यानी कि डेल्टा आंसर होगा इसका भी। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर बच्चों। सर एक क्वेश्चन है, जी बेटा क्वेश्चन बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर भी 12 किया हमने, उसमें सीक्वेंस सी 1 माइनस 1 ओवर एन, ठीक है तो बेटा, बाउंडेड कहा था -1 से 0, वेयर -1 और 0 क्लोज नहीं थे। सर ये नहीं क्लोज है, बताइएगा क्लोज है एक्चुअली 1 से क्लोज है। अगर मैंने एन की देखे ना, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। एन की जगह 1 पुट करके 1 माइनस 1 0 मिलता है, लेकिन 1 कभी नहीं मिलेगा, 1 से ओपन और 0 से क्लोज। अगर मैंने जल्दी से वैसे भी 0 और 1 के दरमियान में कई सारी वैल्यूज हैं बेटा, वो भी नहीं आनी, हमारे पास तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज आ रही है ना जो रैशनल है। इसमें तो इंटरवल में तो कई इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था, असल में मैंने इंटरवल मुझे बनाना नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ये लिखना चाहिए था कि 1 ओवर एन 1 माइनस 1 ओवर एन 1 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, मुझे असल में ये लिखना चाहिए था, ठीक है। इंटरवल मुझे नहीं बनाना चाहिए था, उसकी वजह ये है कि तमाम वैल्यूज तो इंटरवल के लिए ना आनी थी। अच्छा चलिए बताइए अब आपका क्वेश्चन क्या है। सर ये बाउंडेडनेस का ही था, ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, हाँ वो मैंने अगर गलती में कुछ गलत बोल दिया, जल्दी में कुछ गलत बोल दिया है तो उसको ठीक कर लें, हाँ। एनी मोर क्वेश्चन, अगर किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेता हूँ मैं, जल्दी बता दें। आसिम रशीद का कोई क्वेश्चन हो, आसिम रशीद बहुत अच्छा बच्चा है। जी सर उधर था। ओके हो गया बेटा, चलें जी, चलें जी ठीक है जी। जी एनी मोर क्वेश्चन, मलिहा कुछ कहना चाह रही शायद आप। दो बाउंडेड सीक्वेंसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो एक बाउंडेड सीक्वेंस ही आती है। मुझे लगा था ऐसा, ये सोचकर मैंने भी बना दिया क्वेश्चन। देखिए ना, एक बाउंडेड सीक्वेंस है ना, एक फर्ज कर लो ए एन, चले मानते हैं कि दोनों पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस है, तो बाउंडेड से मुराद ये है कि एक इधर से नंबर मिलेगा K1, एक इधर से नंबर मिलेगा K2, ठीक है, और एक बी एन सीक्वेंस है। बाउंडेड से मुराद ये भी है कि एक इधर से नंबर मिलेगा K3, एक इधर से नंबर मिलेगा K4, राइट। तो क्या मेरे ख्याल में कहा जा सकता है, अगर ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस हैं तो कहा जा सकता है मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस के लिए ये भी पॉजिटिव होंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर ए एन का जो प्रोडक्ट होगा वो फिर K2, K4 और K1, K3 के दरमियान में रहेगा, मेरा ख्याल है। गलत तो नहीं है कहीं? सर आप बताएंगे। मुझे लगा था, मैंने क्वेश्चन बना दिया, मैंने यही सोचकर बना दिया, लेकिन शायद मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूँ एक सीक्वेंस है, उसकी सारी की सारी टर्म 0 से बड़ी हैं, और मैं कहता हूँ फर्ज कर लो 2 से छोटी है, और एक सीक्वेंस है उसकी सारी की सारी टर्म जो है वो फर्ज कर लो 1 से बड़ी हैं और 7 से छोटी हैं, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ख्याल है जो प्रोडक्ट होगा इन वो नंबर जो कि 2 और 7 के दरमियान में मतलब 2 से छोटे हैं, उनको एक वो नंबर जो 7 से छोटे हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या 14 से छोटा ही आंसर आना ना, क्या ख्याल है बेटा? और इधर आंसर 0 से बड़ा ही आ सकता है ना? जी सर। क्या सर ख्याल ये जो है? हम मल्टीप्लाई करते हैं सीक्वेंसेस को, ये हम टर्म बाय टर्म करते हैं ना? हाँ टर्म बाय टर्म करना होता है डेफिनेटली। तो टर्म बाय टर्म अगर चेक करें, टर्म बाय टर्म, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट से छोटा ही आना है, इधर से बड़ा ही आएगा, क्या ख्याल है? सकते हैं इमेजिन से।
जी सर, कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था, मैंने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन पहले आप इसको दोबारा सोच लीजिएगा, मैंने कुछ गलत सोच लिया हो, है ठीक है। और अगर मैंने कुछ गलत सोच लिया होगा तो मुझे बता भी दीजिएगा फिर, ठीक है। सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, किस चीज का बेटा? मैसेज किया था फर्स्ट ईयर की बुक से, थोड़ा सा चैप्टर कंसर्न से रिलेटेड किया था कि एक तो चैप्टर जो जिस तरह फर्स्ट जो हमारा रियल का टेस्ट था सर, वहां पर आपने डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में से काफी क्वेश्चन थे हाँ ठीक है, अभी जी जी। प्रॉपरली, तो मैंने आप मुझे थोड़े से चैप्टर्स बता दें जिसमें हमारी जो लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये मेजरली ये कवर हो जाए, इसलिए आपको मैसेज किया था। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में तो बेटा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है नहीं ना, वो तो सेकंड ईयर में है ना। आई मीन टू से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों। अच्छा वो चैप्टर, अच्छा आपके कहने का मतलब ये है कि वो चैप्टर जो आपके टेस्ट के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट है एफएससी के सिलेबस में, है ना। कहने का मतलब बिल्कुल सर। हाँ बेटा सारे इम्पोर्टेंट है, यकीन करें सारे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें तो मैं किस चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 3 तो बेटा आपको पता है लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है तो हर हाल में इम्पोर्टेंट होता है। चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन का है, पार्शियल फ्रैक्शन में से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन चैप्टर 6 से आ सकता है क्वेश्चन। 7 चैप्टर इज वेरी 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 मगर मच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या आता है बोला, कॉम्बिनेटोरिक्स के आते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट जी। ठीक है, चैप्टर 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चैप्टर 9 से लेकर 10 तक ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ ना कुछ आ जाना होता है, ठीक है, लेकिन ये वाले चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर से मैं क्या बात करूं, सेकेंड ईयर से तो सारे इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, छठा तो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। साथ में वेक्टर से भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाना होता है, मतलब आप पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते पढ़ो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, ओके, अभी चलें, ठीक हो गया, ओके, जी 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 जी। एम्प्टी सेट होता है, अभी आपने, मैंने अगर गलत नहीं सुना होगा तो ये बाउंडेड सेट होता है हमारे पास। हाँ जी, एम्प्टी सेट है, बाउंडेड। ये एम्प्टी सेट जो है बेटा मलिहा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, टाइम थोड़ा रह गया, प्लीज माइक अपना म्यूट कर दो प्लीज, काफी शोर आ रहा है, मैं गाइड कर देता हूँ, मैं आपसे पूछ भी लूंगा आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। एम्प्टी सेट है बेटा, इसके अंदर क्या होता है बोला, कुछ भी नहीं पड़ा होता, तो मैं कहता हूँ कि हर रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर ए, हर रियल नंबर इसका अपर बाउंड है। उसकी वजह ये होती है कि मैं कह सकता हूं कि तमाम रियल नंबर ए जो है वो इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट से बड़े हैं। यानी मेरा क्लेम ये है कि एवरी रियल नंबर ए इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, एम्प्टी सेट। अगर ए इसका अपर बाउंड नहीं होगा तो क्या होगा बोला, यानी क्लेम अगर आप कहें कि ए इसका अपर बाउंड नहीं है, अगर ए इसका अपर बाउंड नहीं होगा तो होना ये चाहिए कि सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो इससे बड़ा हो गया, और सम x बिलोंग्स टू 5। नहीं बात समझ आई? मलिहा जरा माइक अपना ऑन कर लें बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी रियल नंबर इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं होने से क्या होता है बोला कि सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो कि ए से बढ़ जाए, ठीक है ना। सेट का एक एलिमेंट एक्स मिलना चाहिए जो कि ए से छोटा हो जाए, होना चाहिए ना बेटा, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना। इस सेट के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट पकड़ोगे एक्स जो कि ए से छोटा हो जाए, यानी आप कह सकते हो कि हर रियल नंबर इसका अपर बाउंड है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि हर रियल नंबर इसका लोअर बाउंड भी है,
कैसे बोला? अगर लोअर बाउंड नहीं होगा कोई रियल नंबर तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सेट के अंदर एक एलिमेंट मिलना चाहिए x, जो कि इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जी सर, बड़ा होना चाहिए बिल्कुल। बड़ा उल्टा होना है, ऐसा कोई इसमें एलिमेंट है ही नहीं। सेट चूंकि एम्प्टी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर इसका अपर बाउंड भी है और हर रियल नंबर इसका लोअर बाउंड भी है। सेट क्लियर? हाँ जी, सर